हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम एबीजी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एबीजी, जो आपका एबीजी का सैंपल होता है वो हम आर्टरी से लेते हैं, यूजुअली रेडियल आर्टरी या फिमोरल आर्टरी से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। देन एबीजी मशीन के थ्रू उसके रिजल्ट्स देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड गैस रिजल्ट इंडिकेट्स। जो आपके ये एबीजी के रिजल्ट्स है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? पीएच है आपका 7.49, बाइकार्ब इज योर 36 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, CO2 की वैल्यू है 40 mm ऑफ Hg। सो आंसर क्या है इसके? ए ऑप्शन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सी ऑप्शन है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, या डी ऑप्शन आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सो आप पीएच वैल्यू देखोगे दैट इज योर 7.49। तो आपको पीएच से देखने को मिल रहा है कि ये क्या डिनोट करे? एल्कलोसिस। एल्कलोसिस क्या होता है? जब आपके ब्लड में OH आयंस इंक्रीज हो जाते हैं तो दैट स्टैंड फॉर एल्कलोसिस, या H+ आयन इंक्रीज होते हैं देन इट डिनोट एसिडोसिस। सो ये क्या आपका एल्कलोसिस है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखने से पता है, या तो 20 का करेक्ट आंसर होगा या इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सो इसका करेक्ट आंसर आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउ। सो नॉर्मल पीएच वैल्यू क्या होती है आपकी? 7.35 टू 7.45। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? दैट इज योर 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। PCO2 की वैल्यू नॉर्मल कितनी होती है? 35 टू 45 mm ऑफ Hg। सो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हम पीएच इज 7.49। 7.49 क्या है आपका? यानी कि आपका पीएच बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा एल्कलोसिस। अगर पीएच आपका 7.35 से कम होता तो वो डिनोट करता एसिडोसिस। अब डिस्कस करेंगे CO2। CO2 की वैल्यू है आपकी 40। नॉर्मल वैल्यू कितनी है आपकी? नॉर्मल वैल्यू है आपकी 35 टू 45 mm ऑफ Hg। सो 40 बीच में आ रही, इट मीन्स ये क्या है? नॉर्मल वैल्यू है। आगे चलते हैं। बाइकार्ब, बाइकार्ब की वैल्यू कितनी है? 36। लेकिन बाइकार्ब की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 22 टू 28। यानी कि जो आपका बाइकार्बोनेट का लेवल है वो क्या है? इंक्रीज्ड है। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेटाबॉलिक। सो ये क्या रिप्रेजेंट हो गया आपका? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। पीएच से हम पीएच को देख के हम ये डिनोट करते हैं वेदर इट इज एसिडोसिस और एल्कलोसिस। और जो आपकी बाइकार्ब वैल्यू और CO2 वैल्यू है उसको देख के हम ये देखते हैं इट इज मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। सो इसको रिमेंबर करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज योर रोम। रोम क्या होता है? रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। मतलब क्या हुआ कि मेटाबॉलिक में क्या होता है? अगर पीएच आपका इंक्रीज हुआ तो बाइकार्ब भी इंक्रीज होगा, और पीएच अगर डिक्रीज हुआ तो बाइकार्ब भी आपका डिक्रीज हुआ। जैसे कि इस क्वेश्चन में है आपका पीएच कितना है? 7.49। तो पीएच आपका इंक्रीज हो रहा है, तो बाइकार्ब की वैल्यू भी क्या है? 36, वो भी क्या है? इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर आपका पीएच कम होता तो आपका बाइकार्ब है वो भी कम होता। बट जो रेस्पिरेटरी होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। यानी कि अगर पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो CO2 की वैल्यू कम होगी, और CO2 की वैल्यू बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू कम होगी। सो आप डायग्राम में देखो, रेस्पिरेटरी अपोजिट, यानी कि पीएच कम हुआ तो CO2 बढ़ गया, दैट इज योर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और पीएच ज्यादा हुआ तो CO2 कम हो गया, दैट इज योर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। देन मेटाबॉलिक पे जाते हैं। मेटाबॉलिक इक्वल होता है, यानी कि दोनों या तो दोनों कम होंगे या दोनों ज्यादा होंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा रोम होता क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग एबीजी रिजल्ट इंडिकेट्स। जो फॉलोइंग एबीजी रिजल्ट है क्या इंडिकेट कर रहे हैं? पीएच की वैल्यू है आपकी 7.33, CO2 की वैल्यू है आपकी 48 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और बाइकार्ब की वैल्यू है 25। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। सो आपको पता लग गया 7.33। तो ये क्या है आपका? नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 टू 45, यानी कि आपका जो पीएच है वो कम है, तो डेट डिनोट एसिडोसिस। तो ऑप्शन
ईदर ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो बाकी वैल्यू देखते हैं हम। CO2 की वैल्यू कितनी है 48। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 35 to 45, बट इसमें क्या हो रही है CO2 की वैल्यू बढ़ी हुई है। और जो आपकी बाइकार्ब है, तो जो आपका पीएच की वैल्यू तो कम है और CO2 की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो ये जो आपका रेस्पिरेटरी अपोजिट चलता है, तो ये आपको कंडीशन मीट हो रही है। पीएच तो आपका कम हो रहा है और CO2 बढ़ रहा है, तो पीएच तो रिप्रेजेंट करता है आपका एसिडोसिस और CO2 बढ़ रही है, क्या रिप्रेजेंट कर आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग एबीजी रिजल्ट इंडिकेट। जो एबीजी रिजल्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? पीएच है आपका 7.48, CO2 का लेवल है 32 mm ऑफ Hg और बाइकार्ब है 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शंस देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो पीएच क्या आपका 7.48, यानी कि पीएच क्या आपका इंक्रीज्ड है। CO2 लेवल 32, यानी कि जो आपका CO2 लेवल वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो रेस्पिरेटरी वाली कंडीशन हो गई। और जो आपका बाइकार्ब है, बाइकार्ब की वैल्यू क्या है नॉर्मल, 22 to 27 क्या होती है नॉर्मल रेंज होती है। सो क्योंकि पीएच इंक्रीज है तो ये क्या टर्म होगी एल्कलोसिस। सो ईदर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। ओके, बट इसमें क्या है आपका ऑपोजिट चल रहा है, तो ऑपोजिट किस में चलता है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, सो दैट इज ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा रेस्पिरेटरी कैसे होता है, मेटाबॉलिक कैसे होता है, एसिडोसिस कब होता है, एल्कलोसिस कब होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड। थैंक